आने में मदद करते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, सटाइटी, वजन कंट्रोल और गट फ्लोरा मैनेजमेंट में और कोलेस्ट्रॉल शुगर मैनेजमेंट में मदद करते हैं। आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डायबिटीज के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लोग। डायबिटीज की प्रॉब्लम से जितने भी लोग जूझ रहे हैं, उनको अपने शरीर में एक क्रिया का सक्रिय डेवलपमेंट करने की जरूरत है, फाइबर। फाइबर का डेवलपमेंट उनके शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया की तेजी से होने वाले पाचनशील खाद्यों को खून खून के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, उसको घटाने में मदद करता है। तो जो भी लोग डायबिटीज है, सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट फाइबर का सेवन करना शुरू कर दो। सुबह उठ के पानी पीते हो, जो भी करते हो, नाश्ते से पहले खाली पेट पियो या नाश्ते से पहले पी लो, तो जो भी हो, आपको हल्के गुनगुने गर्म पानी में 1 चम्मच फाइबर डाल के पीना ही है, ताकि आपका शुगर नियंत्रित रहे। दूसरा, जब शाम को भूख आती है, आपको क्या 1 चम्मच फाइबर 5 ग्राम के करीब हल्के गुनगुने पानी में मिला के पी लेना। दूसरे, जिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की कमी है, वो रात के डिनर से पहले 1 चम्मच प्रोटीन 1 चम्मच फाइबर मिला के पी के सो जाइए। पी के फिर जो हल्का फुल्का डिनर करके फिर सो जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके नसों के अंदर प्लाक का डिपॉजिट और नसों के अंदर खून का संचालन तीव्रता से जारी रहे। ठीक है। तीसरे, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, पाइल्स, कब्ज की दिक्कत है, वो कब्ज डॉक और पाइलोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ फाइबर को बाय डिफॉल्ट ऐड कर ले। तीसरे, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गट में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो डिसबायोसिस का प्रॉब्लम है, वहां पे भी फाइबर को आप दे सकते हैं। ठीक है। ये 4 टारगेटेड ऑडियंस है। देना कितना है? 1 स्कूप देना है दिन में 1 से 2 बार 200 ml हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ मिला के आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिनल डॉग का ड्रॉप्स। फिनल डॉग का ड्रॉप्स एक तरह का जेंटल मसाजर है आपके इंसानी शरीर के लिए, क्योंकि आजकल के जीवन शैली में मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 100% पूरी तरह से घर के खाने और शुद्ध संतुलित खाने के ऊपर पूरी जिंदगी निर्भर करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे उसको ऐसा वक्त मिल ही जाता है, और हम भारतीय जहाँ पे खाने को एज अ सेलिब्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ऐसा नहीं है जो खाने को एज अ सेलिब्रेशन इस्तेमाल नहीं करता। घर के अंदर भी माँ बाप भाई बहन के साथ भी आप बात करने की कोशिश करो, तो वहां पे भी 1 कप नमकीन और 1 कप चाय की मौजूदगी ये जाहिर करवाती है, बिना खान पान के हम लोगों की बातचीत भी नहीं होती। राइट। तो ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, यही उनका मुख्य कारण है, बात करते वक्त जल्दी जल्दी से तेजी से खाने का सेवन करना, और रिजल्ट आता है ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन। और ये आईसीएमआर की 2021 की स्टडी बोलती है लगभग 70% शहरों के अंदर युवा इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ ये जो प्रोसेसिंग या फास्ट फूड का सेवन करते हैं, और बढ़ते हुए तादाद में ओपीडी विजिट्स भी बिकॉज ऑफ यही पाचन तंत्र में होने वाले जटिल कारण ही जिम्मेदार है। और बच्चों को तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मन आ रहा है वो मुंह पे डाल देते हैं। खाना बहुत तेजी से खाते हैं, पसंद आता है तो तेजी से खाते हैं, पसंद नहीं आता तो मुंह पे ऐसे खाना को दबा के रखते हैं। तो धीरे धीरे करके ला ला के उसको पचा के लेता है, तो उसकी वजह से भी बर्पिंग नहीं आती, डकार नहीं आता खाने के बाद। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है बच्चों के अंदर सही से पाचन क्रिया डेवलप हो रहा है या नहीं, उसको मार्क करने के लिए। बच्चों के अंदर खाने के बाद अगर डकार की मौजूदगी नहीं देख रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये डकार की अनुपस्थिति या बर्पिंग की अनुपस्थिति ये दिखाती है कि आंतों के डेवलपमेंट में बच्चों के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आयुर्वेदा में इन सारे दीपानन पाचनन का जो सल्यूशन मेंशन किया गया है, वो है ये सौंफ के दाने।
जिनको आजकल के मॉडर्न ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के दौरान आप होटल वगैरह में भी देखते हो। इस सौंफ के दानों के एक्सट्रैक्ट अदरक और नींबू के गुणवत्ता को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करके वी मेड यू द सोल्यूशन दैट इज वेल रूट के फिनल डॉग ड्रॉप्स। फिनल डॉग ड्रॉप्स के अंदर एक तरह का जेंटल स्मूदनिंग एक्टिविटी है, जो तो सिंपल सी आजकल आप जो भी बाहर का खाना पीना खाओ एसिडिटी इंडाइजेशन के लिए, ये एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है। खाने के तुरंत बाद हल्के गुनगुने गर्म पानी में 5 से 10 ड्रॉप डाल के पी लेना है, ठीक है। अगर आपके बच्चे को कोलिक एसिड गैस इन्फेंट्स को ज्यादा से ज्यादा होती है, 3 साल के बाद आप डेफिनेटली इसका 2 से 3 ड्रॉप पानी में घोल के इसको पिला सकते हैं। देन आपके डाइजेस्टिव या एपेटाइट कंट्रोल आपका अगर नहीं होता, आप कंट्रोल नहीं कर पाता खाने खाने के बाद, तो सबसे पहले एक छोटी सी प्लेट में आप हल्का सा खाना लाओ, फिर उसको खाने के बाद 1 ग्लास हल्के गुनगुने गर्म पानी में फिनल डॉग के 4 से 5 ड्रॉप डाल के पी लो। और ये एक तरह का जेंटल मसाचर देगा आपके आंतों के अंदर, जो आपके खान पान के कंट्रोल में मदद आएगा, साथ ही साथ ब्लॉटिंग इन एसिडिटी इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स में भी मदद करेगा। ओके। और उम्र बढ़ने की वजह से लोगों के शरीर में जैसे जो लोगों की ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ जाती है, उसके वक्त भी उनके शरीर में खाना पीना सही ढंग से पचता नहीं है, सही से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 5 से 10 ड्रॉप्स आराम से हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के उनको खाने के बाद दे सकते हो। और जिनको कंटिन्यूस पाइल्स और कब्ज की दिक्कत आती है, तो डेफिनेटली उसके बाद इनको सोने से पहले एक बार तो दे के सोने जरूरी। बच्चों को दे रहे हो तो 5 से 10 ड्रॉप देना, अडल्ट्स या बुजुर्गों को दिया जा रहा है तो 10 से 15 ड्रॉप्स दिन से 2 से 3 बार, लेकिन बच्चे सिर्फ एक बार लेंगे, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है विटामिन K2 के टैबलेट्स। इसको बताने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं बता दूं ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पहले भी एक स्टोरी का जिक्र किया था, राइट, जहां पे मैंने बताया था कि आपने अपने दोस्त के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र के दौरान आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, जैसे कि आपकी अपनी बातों के बारे में जिक्र किया, फिर उसको खाम में या चिट्ठी के अंदर फोल्ड करके आपने ऊपर अपने दोस्त का नाम लिख लिया, मिस्टर XYZ, और पोस्टमैन वाले भैया को पकड़ा दिया, ठीक है। तो अभी विदाउट मेंशनिंग एड्रेस, क्या वो पोस्टमैन वाले भैया उस खत को सही इंसान तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। यस, नहीं पहुंचा पाएंगे। कारण उसके अंदर क्या अनुपस्थिति थी? पते की अनुपस्थिति थी, राइट। तो पता ही नहीं था कि कौन से एड्रेस पे ये लेके जाना है। तो अगर नहीं एड्रेस का आइडिया है, तो डेफिनेटली वो रैंडमली लेके ऐसे लेटर बॉक्स पे छोड़ के भी आ सकता है। ये किसी को दे देगा, बोल रहा है हाँ तुम्हारा है, ऐसा भी बोल सकता है। तो वही चीज होती है हमारे शरीर के अंदर जब हमें हड्डियों के अंदर चोट लगती है। आपको ये याद है, जब हमें सबसे पहले चोट लगती है वहां पे रेडनेस या सूजन जैसी मार्क का दिक्कत होता है, या फिर कहीं पे जोर से चोट लग गई ना, उसको हल्के हाथ से टच करके देखो, अंदर खून का प्रवाह बहुत तेजी से होना, मतलब बहुत तेजी से होता है। आपने कभी अगर मार किया, वो एक तरह का साइन है। खून के अंदर एक तरह की कोशिकाएं होती है जिनका नाम है प्लेटलेट। वो फटाफट जहां पे भी चोट लगती है वहां पे आके गांठ बांधने की तकनीकी उपाय शुरू कर देते हैं, और इन्हीं सब में उनका साथ देता है विटामिन के। तो मतलब विटामिन के की मौजूदगी ये बताता है कि भाई कौन सी जगह पे चोट लगी है और कौन सी जगह तक कैल्शियम की जरूरत है। तो इसीलिए वेल रूट का ये विटामिन K2 डिजाइन किया गया है जस्ट टू एड्रेस द रियल कॉज एंड रियल प्रॉब्लम ऑफ बोन एंड हार्ट सपोर्ट। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों जरूरत है। लगभग आधे से ज्यादा भारतवर्ष को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। हालांकि सालाना भारतवर्ष लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की खर्चा करता है ताकि हड्डियों की इस प्रॉब्लम से दूर रखा जाए पूरे भारतवर्ष को। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आजकल 40 उम्र के बाद हर एक महिला और पुरुषों के अंदर पाई जाती है। कारण
परफेक्ट। लेकिन इसके दौरान उनका कैल्शियम का सेवन ऐसे बंद हो चुका है, ऐसे कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आंगनवाड़ी संस्था के दौरान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के दौरान लोगों तक फ्री के कैल्शियम और टैबलेट्स पहुंचाता है। अगर पहुंचाता है तो उसके अंदर फिर कैल्शियम की सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि दो चीजों की कमी, एक तो विटामिन डी, दूसरा विटामिन के। और आयुर्वेदा में जिस लीफी ग्रीन या साक वर्ग का जिक्र किया गया था, चाहे वो चोट लगी हो, चाहे वो हड्डियों में कोई तनाव आया हो, तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, हर बार ये हरे पत्तों वाली सब्जियों का जिक्र किया गया है। और कारण, इसके अंदर मौजूदा विटामिन के टू की गुणवत्ता, मेनाक्विनोन के MK7 की मौजूदगी कैल्शियम के जरूरत के हिसाब से उसके इस्तेमाल को बढ़ाता है, कैल्शियम के डिपोजिशन को नियंत्रित करने में मदद करता है और इरेशनल कैल्शियम डिपोजिशन को अवॉइड करता है। मतलब अगर सही जगह का, सही पते का आइडिया ही नहीं है तो क्या होगा, यहाँ वहां कहीं भी वो लेटर फेंका जा सकता है। वैसे ही कैल्शियम यहाँ वहां कहीं भी हड्डियों में डिपोजिशन हो सकता है और कई बार गलती से वो खून की नसों में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको आप अंग्रेजी में सुनते हो आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ओके, प्लेक। इसी चीज को मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स के साथ रीवेरीफाई करने के बाद वी मेड यू द सॉल्यूशन, दैट इज वेल रूट के विटामिन के टू के टैबलेट्स, जिसके अंदर मौजूदा विटामिन के टू की उपस्थिति कैल्शियम को सही डायरेक्शन देते हैं और साथ ही साथ आर्टेरियस के अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन को अपोज करते हैं और आपकी हड्डियों को जानदार और शानदार बनाने में तैयारी पर जुट जाते हैं। कहाँ कहाँ दे सकते हैं? चार टारगेटेड ऑडियंस, जिन जिन लोगों को बार बार टीथ डैमेज, नेल ब्रेकेज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, वहां पे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के साथ के टू का शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रोटीन। दूसरे, हड्डियों में अगर ऑस्टियोपेनी, बहुत बदन दर्द रहता है शरीर के कांधों में, घुटनों में, कोहनियों के दौरान, जड़ों में कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स रहता है तो ऑर्थोडॉक की कॉम्बिनेशन के साथ के टू का शामिल करना अनिवार्य है। तीसरे, जिन जिन लोगों को अगर कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी और उम्र बढ़ने की वजह से कैल्शियम के डिपोजिशन, कैल्शियम के सेवन वो करते हैं, उनको के टू की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका हड्डी ना ऐसे टेढ़ा हो जाता है जब उनको सही जगह के आइडिया नहीं होता। ओके, ये कुछ टारगेटेड ऑडियंस है जिनको आप ऑर्थोडॉक के कॉम्बिनेशन को देने के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी और के टू का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी तो आप बस ये सवाल आखिरी में पूछ लेना कि आपका कोई ब्लड थिनर का मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। नेक्स्ट है स्पाइराडॉक। पूरे एनिमल समाज में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला कोई अगर एनिमल है, जिस वो है कछुआ या टॉर्टोइस। उसका फेवरेट फूड पता है क्या है? यही स्पिरुलिना। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट भी इंस्पायर्ड है उन्हीं स्पिरुलिना के हर्बल तत्वों से, जिनका नाम है वेल रूट का स्पाइराडॉक। लगभग आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, और इन्हीं सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर में क्या क्या तनाव देखने को मिल रहा है? थकावट, वीक स्टेमिना और पोर इम्यूनिटी। और इन्हीं सभी क्षेत्र में यूनिसेफ से लेके प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के हर केसेस को अगर कंफर्मेटिवली स्टडी किया गया है, तो स्टडी के दौरान हमें पता चला, और डब्ल्यूएचओ खुद भी यही चीज को दोहराता है कि स्पिरुलिना एक तरह का फ्यूचर सुपर फूड है। और ये आज से नहीं, लगभग सदियों पुराने एस्टॉक के समय से आयुर्वेदा की संहिताओं के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। समुन्द्र में मिलने वाले इस हरे पत्ते वाले दलदल के अंदर मौजूदा फाइकोसाइनिन जैसे कंपाउंड एक तरह का अलौकिक पदार्थ होता है, जो आजकल नासा में जो एस्ट्रोनॉट्स भी बाहर भेजे जाते हैं, वहां पे लॉन्ग मिशंस के लिए भी ये पोषक तत्व का समूह शामिल किया गया है। इसके अंदर मौजूदा स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट लगभग 500 ग्राम क्लोरोफिल, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की गुणवत्ता, आयरन, B12 अमाइनो एसिड और जैसे मैंने बोला फाइकोसियानिन,
ये फाइकोसियानिन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी दिखाता है। तो आपका शरीर अगर ज्यादा तेजी से उम्र बढ़ने की समस्या से जूझ रहा है तो ब्लाइंडली स्पिरुलिना और जिंसिंग का सेवन करना शुरू कर दो। सारे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज को रीवेरीफाई करने के बाद वी मेड यू टू द सोल्यूशन दैट इज वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट्स, जिसके सेवन से तो अगर खून की कमी का और थकावट का साथ ही साथ लो बीपी का प्रॉब्लम है तो स्पिरुलिना, वुमेन वेलनेस और हिमोडॉक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आयरन सप्लीमेंट और स्पायराडॉक का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मतलब थायराइड बेसिकली अगर मैं बोल दूं, थायराइड की कमी की वजह से अगर आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की कमी देखी जा रही है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, उसकी वजह से मोटापा आपके शरीर में घर बना रहा है, तो स्पिरुलिना कैन बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देन इसके अंदर मौजूदा बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की गुणवत्ता आंखों में जो 40 के बाद लोगों की आंखों की देखने की शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है, वहां पे भी ये मदद करता है। तो अगर 40 की उम्र के बाद, क्या 40 या लग जाता है वैसे बोलते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ अलग वर्ड पता है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो लेकिन 40 की उम्र के बाद जब आंखों की शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है, वहां पे प्रोटीन और स्पायराडॉक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम है, राइट। तो इसी प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइज डोजेस को कितने टाइम के लिए लेना है? एक टैबलेट दिन में खाने के बाद या खाने के साथ आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट को बात करेंगे, वो है स्पायराडॉक के टैबलेट। स्पायराडॉक के बाद हम बात करेंगे वेल रूट के मास्टॉक पाउडर की। देखो, मास्टॉक हमेशा वजन और मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। लगभग हमारे भारतवर्ष में 30% लोग अंडरवेट और स्किनी हेल्थ, थीन लो फ्रेम के शिकार हैं, क्योंकि इधर दो रीजन की वजह से। एक तो उनका शरीर और उनके मांसपेशी के दौरान वो जेनेटिक कोडेम की अनुपस्थिति, जो उनके शरीर को ज्यादा से ज्यादा कमजोर बनाता है, और भी ज्यादा कमजोर बनाने की वजह से मांसपेशियों की कमी देखी जाती है। और दूसरी कौन सी चीज? जेनेटिकल कॉल। माँ बाप ही वैसे ही जेनेटिकली खाना पीना कम करते थे, तो पतला का जो स्केलेटन मास है वो आगे बढ़ चुका है। और कुछ लोग क्या है ना, आदतों से पीड़ित है। तो इन्हीं सारी चीजों को और हल्के फुल्के डाइजेशन को आयुर्वेदा जिन सारी चीजों की गुणवत्ताओं के बारे में बताता है, मतलब अश्वगंधा, सत्वारी, दूध, घी, बादाम, गुड़, सी और बीज की गुणवत्ताओं के बारे में, उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट एज माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड सुक्रोज, मिल्क के संपूर्ण सॉलिड्स, मतलब होल मिल्क, जो गाय से गाढ़ा दूध मिलता है वही दूध, काकोआ सॉलिड्स, मतलब जो काकोआ बीज की गुणवत्ता, सोय प्रोटीन और ओट्स की गुणवत्ताओं को मिला के हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिक, सनफ्लावर तेल की गुणवत्ता, सनफ्लावर, सूर्यमुखी के बीज की तेल, ओलिगोसैकेराइड जैसे कंपाउंड को मिला के मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करने के बाद वी गॉट दिस सोल्यूशन, वेल रूट के मास्टॉक पाउडर। देखो, आसान भाषा में बोलूं, इसके अंदर वे प्रोटीन की गुणवत्ता मौजूद है, जो आपके शरीर को इंस्टेंट डेवलप करने में, मांसपेशियों को डेवलप करने में मदद करता है। वे प्रोटीन मतलब मिल्क के अंदर जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं उसका वे प्रोटीन बोलते हैं। फिर उसके अंदर हेल्दी फैट्स, जैसे आप लोग जो सूर्यमुखी फूल के बीज की बात करते हो, जिसका तेल आप इस्तेमाल करते हो, उसका गट अब्सॉर्बेबल फॉर्म। और तीसरा, कुछ सूक्ष्म कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे तत्व। इन्हीं सारी चीजों को मिला के वी मेड दिस मास्टॉक का पाउडर, जिसको आप रोजाना सेवन करते ही वजन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मांसपेशियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, स्टैमिना और रिकवरी तेजी होगी, और साथ ही साथ बॉडी सस्टेनेबल वेट
मैनेजमेंट से आगे बढ़ती रही। देखो कई बार क्या होता है ना, लोग सवाल लेके आते हैं, मैम मैं तो मास्टोक का सेवन करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि मैंने जैसे बोला था, वजन घटाना है तो खान पान में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी, वजन बढ़ाना है तो खान पान में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और ये बढ़ोतरी का कारण बनना चाहिए, लेकिन इसको एडजस्टमेंट में यूज कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपने नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, फिर उसके दौरान क्या करते हैं, मांस डॉग को हल्का फुल्का, 2 रोटी खाते हो ना तो 1.5 रोटी या 1 रोटी पे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं मांस डॉग भी तो खाना है, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए, तो फिर वो मांस डॉग घोल के पी लेते हैं। तो रिजल्ट आ जाता है कुछ नहीं, जीरो, जीरो बट्टा सन्नाटा। तो बिल्कुल कुछ रिजल्ट नहीं आता है और नॉर्मली वैसे ही आगे बढ़ते रहते। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को थोड़ा सा पुश किया, क्योंकि पतले लोगों को ना खड़ा होने पे भी पसीना आ जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चलने भी लगेंगे तब भी पसीना आ जाता है, तनाव आ जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने शरीर को अगर हल्का फुल्का जो खाना है खाओ, नाश्ते में 2 रोटी खाते हो, 2 रोटी खा लो, आराम से जब भी वक्त मिले हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम करना है। जो उसके बाद तेजी से भूख लगेगी उस वक्त मास्टॉक का सेवन करना है, और सोने से पहले मास्टॉक का लेके सोना है। मतलब जो डिनर करते हो ना, डिनर के साथ आप मास्टॉक का से संपूर्ण होल मिल्क के अंदर भिगो के अगर लो तो आपके वजन में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 स्कूप सुबह, 1 स्कूप शाम को, 1 स्कूप कंप्लीट गाढ़ा दूध, ठीक है, वही दूध के साथ जो संपूर्ण होल मिल्क आता है उसी के अंदर ब्लेंड करके लेना है। साथ ही साथ अगर फिर भी डाइजेशन को लेके कोई प्रॉब्लम आए तो डिजिडॉग या फिटडॉग में से कोई भी एक चीज आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्टीविया के लिए, कैफीन फ्री ऑल्टरनेटिव। आजकल के जितने भी लोग ऑफिस गोइंग है वो आप देखोगे उनके जीवन शैली में खाली पीली बैठे हैं तो क्या करेंगे, नींद आ रही है, कॉफी मंगा लो, चाय मंगा लो, चीनी भर भर के डालो, ऊर्जा तेजी से आ जाएगी। इन सारी चीजों को थकावट, तनाव और एजिंग को दूर भगाने के लिए चाइनीज मेडिसिन में जिन पैनिक्स जिनसिंग का जिक्र किया गया है और जिसकी वाइटालिटी और परफॉर्मेंस के लिए पूरे तिब्बत से लेके चाइना की पूरी समूह आज भी इस्तेमाल कर रही है, उसी स्टैंडर्डाइज पैनिक्स जिनसिंग के एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा करके आपके जीवन शैली में होने वाले स्ट्रेस, हार्मोन वाली दिक्कतों को नियंत्रित करवाने के लिए हमने मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स को रीवेरीफाई करके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद वी मेड यू द सॉल्यूशन दैट इज वर्ल्ड रूट के जिनसिंग के टैबलेट। ओके, जो आपके शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करता है, फोकस क्लैरिटी को बरकरार रखता है, स्टैमिना को नियंत्रित करने के बाद आपके बॉडी में ऊर्जा और एजिंग की कैलिब्रिटी को दूर रखने में मदद करता है। अगर आप लोग ज्यादा थकावट और तनाव से जूझ रहे हो, बार बार थकावट शाम होते ही आपको ऑफिस में आ जाती है, तो आप एजिंग के एक पड़ाव के शिकार हो जो 35 साल के वक्त आपके शरीर को देखने को मिलता है। तो एंटी एजिंग की बात की जाए या एजिंग, उम्र बढ़ने की वजह से थकावट, तनाव, सर दर्द, बदन दर्द, आंख में दिक्कत, ये सारा कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देता है तो जिनसिंग और स्पिरुलिना का सेवन करना शुरू कर। मेंटल क्लैरिटी के लिए, भूलने की, याददाश्त की प्रॉब्लम, ये सारी अगर प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है उम्र बढ़ने की वजह से, जिनसिंग और ब्राह्मी का सेवन करना शुरू कर दो। अगर आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप एक एथलेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और 30-35 के बाद आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स की कमी देखी जाती है, तो जिनसिंग और प्रोटीन का सेवन या थकावट का महसूस होना, जिनसिंग और जैसे मैंने बोला प्रोटीन का सेवन करना शुरू कर दीजिए। तीसरे, जिन जिन लोगों को नसों में दिक्कत, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो ब्राह्मी अश्वगंधा को रिप्लेस करके प्रोटीन और जिनसिंग और ब्राह्मी का सेवन कर सकते, राइट। नसों में ये दिक्कतों को दूर भगाने के लिए और आपकी उम्र को बरकरार, आपको यंग बनाने के लिए जिनसिंग का ये सप्लीमेंट दिन भर में 1 टैबलेट नाश्ते के बाद ये दिन में ही लेना बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करेंगे, प्रोटीन डॉग के पाउडर।
प्रोटीन इको आरोग्यम का ये प्रोटीन न्यूट्रिशन जो बढ़ते हुए प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से लगभग 73% भारतीय जूझ रहे हैं, जो आए दिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, वो लोग सिर्फ आधा ही प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। एक मेरे उम्र की लड़की को अगर नॉर्मल वेट में है तो उसको अनुमान 60 ग्राम का प्रोटीन, 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन लेना चाहिए। नॉर्मल खाने पीने को अगर परखेंगे, सुबह 1 कप पोहा, 1 कप चाय, राइट, 1 कप पोहा, 1 कप चाय, दोपहर को दाल, रोटी, सब्जी और चावल, राइट, इसमें होता है लगभग 6 से 7 ग्राम का प्रोटीन। सुबह आपके पीनट्स के अंदर जो प्रोटीन अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 से 4 ग्राम का प्रोटीन, मतलब लगभग 10 ग्राम का प्रोटीन हो गया। फिर शाम को जो भी खाते हैं जंक खाते हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो पकोड़े, वड़े, समोसे, इस टाइप का, तो इसके अंदर प्रोटीन ना के बराबर होती है। अगर किसी ने बाई चांस थोड़ा सा एफर्ट करके सूप वगैरह पी लिया, स्प्राउट्स वगैरह या कॉर्न्स वगैरह खा लिया, तो हार्डली आपके शरीर को 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद डिनर, डिनर तो इतना लाइट होता है आजकल के लोगों के अंदर कि भाई जो भी हल्का फुल्का खा लो या फिर सूप वगैरह, सैलेड वगैरह खा लेते हैं। जब सैलेड और सूप आप खाते हो उसमें 0 प्रोटीन होता है, 0। लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, मैं सब्जी खाता हूँ, मैं सब्जी खाती हूँ, मुझे प्रोटीन मिलता है। सब्जियों में कोई भी प्रोटीन नहीं होते, जितने भी अमूल्य सब्जियों की बात की जाए, कोई भी प्रोटीन सब्जियों के अंदर नहीं होता जो आसानी से आपको मिल जाएगा। हाँ, पीप थेरेपी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से आप अगर प्रोटीन निकाल रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे हो। मटर में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन उसको सॉटे करने के बाद, उसको यूटिलाइज करने के बाद, उसको अगर आपने छान लिया तो गया भाई, प्रोटीन खत्म उसके अंदर। तो इन सारी आदतों की वजह से रात को हार्डली 5 ग्राम प्रोटीन पकड़ लो, सुबह 10, शाम को 10, ये 5, कितने हुए? 25 ग्राम का प्रोटीन। हार्डली एक बॉडी को कितनी चाहिए? 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन। तो सारे आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ की इंग्रेडिएंट्स जैसे सोय प्रोटीन, संपूर्ण दूध के अंदर मौजूदा अमाइनो एसिड और कुछ बैलेंस सपोर्टिव रिएजेंट्स को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च को एनालाइज करने के बाद इस डुअल प्रोटीन शेक का उपजाऊ किया, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल की गुणवत्ता आपके शरीर में मांसपेशियों का ध्यान रखने के साथ साथ ऊर्जा, स्टैमिना बरकरार रखते हैं और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नीड्स को पूरा करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग वजन घटाने की तैयारी में जुड़े हो, आपको डेफिनेटली इस प्रोटीन की जरूरत है। सुबह जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो प्रोटीन की क्रेविंग होती है, आप प्रोटीन डॉग का ये पाउडर 1 गिलास दूध, हल्का स्किम्ड मिल्क के साथ और फिट डॉग का पाउडर मिला के ले लो, ठीक है। अगर वैसा नहीं करना है तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके जीन पूरी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए आप दिन भर में किसी भी वक्त, स्पेशली सुबह सही होता है, लेकिन रात को प्रोटीन और फाइबर की ज्यादा जरूरत होती है। तो आप सोने से पहले खाना लगभग 50% तक घटा के उस वक्त प्रोटीन और फाइबर का मिश्रण, जो स्लिम डॉग का शेक है, वो लेना शुरू कर दो। या फिर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस या जिमिंग वगैरह करते हो, पोस्ट वर्कआउट में दिस इज योर सोल्यूशन, प्रोटीन डॉग पाउडर, राइट। तो इसको लेना, 1 स्कूप है, स्किम्ड मिल्क के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ 200 ml के अंदर मिला के आप आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है केसर इलायची मिल्क मेड। ओके, केसर इलायची मिल्क मेड एक तरह का सामूहिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर केसर की गुणवत्ता, इलायची की गुणवत्ता और हल्दी की गुणवत्ता। देखिए, ये जो क्वेश्चन किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, इसीलिए मैं जल्दी से समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एंड तक पहुंचते ही हमारे पास 5 से 10 मिनट होंगे ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मीनवाइल आप सबको यही अनुरोध रहेगा, बीच में सवाल ना पूछे, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका सवाल इधर मुझसे छूट जाएगा, नहीं तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसके दौरान कहीं से वो मिसमैच हो जाएगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगी, राइट। चलिए, ओके। तो केसर इलायची मिल्क मेड
को आप मैं यहाँ पे सजेस्ट करने से पहले कुछ प्रीमियम फंक्शनल गुड्स के बारे में बता दूं जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। आजकल की जीवन शैली में जो इंक्रीजिंग डिमांड हेल्दी टेस्टी फूड हैबिट्स होते हैं, उसके अंदर दूध के अंदर ये सेफ्रॉन मतलब केसर, हल्दी और इलायची की गुणवत्ताओं के बारे में हमारी इंडियन वैरायटी फूड में तो कई बार देखने को मिलता है। इंडियन वैरायटी फूड के अंदर आपको केसर की मौजूदगी, आपको ये जो इलायची, हल्दी की गुणवत्ताओं का जिक्र बार-बार किया गया है। लेकिन ये सब कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो आपके शरीर के अंदर वाइटैलिटी, मूड स्विंग्स, डाइजेशन, अरोमेटिक रिफ्रेशमेंट को बरकरार रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हल्दी के बारे में तो आइडिया है, हल्दी के अंदर मौजूदा कर्क्यूमिन की गुणवत्ता आपके एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को बरकरार रखने में मदद करती है। करक्यूमिन, केसर, इलायची, इन तीनों को इकट्ठा करके इनके अंदर मौजूदा पोटेंटेड एंटीऑक्सीडेंट, वाइटैलिटी और डाइजेस्टिव कंफर्ट को मैनेज करने के लिए और इन्हीं की इंग्रेडिएंट्स को बरकरार रख के हमने यहाँ पे मॉडर्न और साइंटिफिक रेफरल स्टडीज को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस करने के बाद वी मेड यू द सोल्यूशन दैट इज वर्ल्ड रूट का केसर इलायची मिल्क मेड विथ करक्यूमिन, जिसके अंदर इलायची, करक्यूमिन और केसर की गुणवत्ता शामिल है, जो आपके शरीर में इम्यूनिटी, वाइटालिटी को तो बढ़ाता है। हल्दी वाला दूध कब लेते हो? जब बदन दर्द या सर दर्द होता है, राइट? या बदन में ठंड जुकाम की एंट्री होती है, तो डेफिनेटली अभी हमने क्या पढ़ा? हल्दी, केसर या इलायची की बात करें, ये पेड़ों पौधों की कुछ अंगों का निशानी है, लेकिन ये उगते कहाँ पे है? मिट्टी पे। तो मिट्टी के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की हानि हो रही है, तो ऑफ कोर्स उनसे उनसे उपजाऊ होने वाले जड़े, उनसे उपजाऊ होने वाले छाल, उनसे उपजाऊ होने वाले बीज और उनकी पत्तों में ये कमी तो देखने को मिलेगी। तो इसी चीज को दूर भगाने के लिए ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रास्यूटिकल पैक में भर के आपके सामने मौजूद करने का ये जिम्मा उठाया है एस्क्लेपियस एम्पावरिंग वेलनेस ने। और डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए, स्किन और मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने के लिए और सैफरन और कैडेमम को डिलीशियस फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हमने ये आपके सामने परोसा है केसर इलायची मिल्क मेड। देखो, केसर इलायची मिल्क मेड दूध के अंदर, आसान भाषा में बोला जाए तो दूध के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की गुणवत्ताओं को बढ़ाने की मदद करता है। तो आपसे ये सवाल आएगा कि भाई ये गुणवत्ता को मैं दूध के बिना ले सकती हूँ क्या? मुझे दूध पसंद नहीं है। डेफिनेटली आप लेके फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो केसर या हल्दी या जितने भी इलायची की गुणवत्ता है, सारे के सारे फैट सॉल्युबल। तो अगर दूध की अनुपस्थिति हुई और आप पानी में ले लिए, तो इसका अब्जॉर्प्शन आपके शरीर में सही नहीं होगा। तो कोशिश करना, अगर आप दूध लेते हो तभी जाके इस प्रोडक्ट का सेवन करना जरूरी। 4 टारगेटेड ऑडियंस, आसान भाषा में बोलूं तो सबसे पहले बुजुर्गों को, जिनको उनके मुंह से टेस्ट बर्ड्स चला गया है, उम्र बढ़ने की वजह से मुंह से खिचड़ी की और बिरयानी का टेस्ट दोनों ही सेम लगता है, तो खाने की आस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मोस्टली 60 साल के बाद लोगों को ये आदत देखने को मिलती है कि खाना बुलाओ, दादा दादी या पापा मम्मी जो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको आप बुलाते हो, आ जाइए खाना खाने के लिए, वो बोलते हैं आज मन नहीं कर रहा है, रहने दे, क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स चले गए। तो उस चीज को एनहांस करने के लिए ये रिमार्केबल सोल्यूशन है, दूध के साथ इसको मिला के दे। साथ ही साथ थोड़ा प्रोटीन डाल दोगे तो रात को कुछ लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 ग्लास दूध ही एनफ हो जाए। ठीक है। दूसरे कौन से लोग जिनको नींद आने में दिक्कत आती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, चिंता, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, सोने से पहले दूध के साथ केसर इलायची मिल्क मेड का सेवन करना है। तीसरे कौन से लोग हैं? तीसरे वो लोग जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ठंड, जुकाम, बदन दर्द जैसी परेशानियों से जूझते हैं, तो उनके रात को सोने से पहले ये दूध में ये केसर इलायची मिल्क मेड आप डाल के दे सकते हैं 5 से 6 साल, 5 साल के बाद। ठीक है। और चौथे वो लोग
जिन जिन लोगों को कोई भी इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड इरिटेशंस होते हैं, उनके स्किन पिगमेंटेशन को केसर के गुडनेस के साथ सैफ्रॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो भी कॉम्बिनेशंस लेते हो, बेरी डॉग, नीम एक्सट्रैक्ट वगैरह, रात को सोने से पहले केसर इलायची का ये मिल्क मेड लेना ट्राई कर लीजिए, बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। राइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट हम जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है मिल्क मेड से लाइट भी जल जाता है, लाइट भी जल जाता है, इतना एनर्जी। ओह, मैंने कहा कौन सा लाइट आपके शरीर में जल जाता है, मुहावरा था, चलिए ठीक। बहुत ही एनर्जी आती है क्योंकि इसका जो इलायची के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक तत्व के अंदर कुछ मिरेकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उन सारे पदार्थ, उन सारे मतलब सोर्सेस को एज अ सुपर फूड डिनोट किया गया है और उनको न्यूट्रास्यूटिकल में एक जगह दी गई। तो वो इलायची के अंदर एक सुपर पावरिंग एजेंट भी बोला जाता है, जो आपको मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने में, अगर आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को बिलीव करते हो, तो मोस्टली जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, मोस्टली ये जो या डेजर्ट या रेगिस्तान वाले इलाकों में जो थोड़ा सा जटिल खाना बहुत ज्यादा खाते हैं या मिर्ची वाला खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, वो लोग बोलते हैं मुंह पे इलायची ऐसे डाल के रखो दिन भर, ताकि आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद आएगी और आपको एक अंदरूनी सटाइटी की फीलिंग भी आती रहती है। राइट, तो इसीलिए ये आपको वो लाइट वाली एफिशिएंसी देता है। चलिए, आज का लास्ट प्रोडक्ट है वेल रूट का एक्स गिलोय का जूस, जिसके अंदर डेली इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन का रेमेडी शामिल है। आपको जैसे पता है, गिलोय के एक्सट्रैक्टेड टैबलेट्स के दौरान मैंने बताया था, इन्फेक्शन, बुखार की रिकवरी, टॉक्सिसिटी, बिल्डअप, बार 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 तनाव या थकावट की निशानी देखी जाती है, उस चीज को दूर भगाने के लिए और स्ट्रेस, पोल्यूशन, जंक फूड्स को नियंत्रित करवाने के लिए, इम्यूनिटी और टॉक्सिसिटी के बिल्डअप को दूर भगाने के लिए हमारे पास लेगेसी गिलोय और गुणवत्ता के साथ गिलोय, तुलसी, जिंजर, पपीता, काली मिर्च, दालचीनी की गुणवत्ता के साथ हमने यहाँ पे ग्रीन टी, अर्जुन छाल के एक्सट्रैक्ट और अश्वगंधा, सफेद मूसली, विटामिन सी, ई की गुणवत्ताओं को मिला के वी मेड यू द सोल्यूशन राइट हियर, दैट इज सोल्यूशन इज वेल रूट के एक्स गिलोय जूसेस, जिसके अंदर पॉली हर्बल और विटामिन ब्लेंड आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के साथ साथ आपकी इन्फेक्शंस को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। सपोर्ट, डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट को वहां पे मैनेज करने के लिए, आपके रोजाना और वायरल इन्फेक्शंस को नियंत्रित करने के लिए हमें गिलोय का सेवन रोजाना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्लेन गिलोय के जूसेस के अंदर, जैसे आपको पता है कि सॉइल के अंदर फर्टिलिटी एनहांसमेंट की कमी देखी जाती है, तो तुलसी, पपीता, ग्रीन टी, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा की गुणवत्ता, इन सारे बिटॉर डिकॉक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ आपके शरीर में एक ऊर्जा और आपकी ताकत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से, अगर आसान भाषा में बोलूं, इसको 25 से 30 ml दिन में 2 बार लीजिए। और 4 टारगेटेड ऑडियंस आपके लिए, सबसे पहली चीज, जिनको डेंगू का प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज, डेंगू के पोस्ट रिकवरी के दौरान आपके शरीर में प्लेटलेट की क्षमता घटती चली जाती है, तो प्लेटलेट की कमी की वजह से आपके शरीर को गिलोय की इस जूसेस की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे, मलेरिया, फीवर या कोई भी हार्श फीवर जो ओवर एंटीबायोटिक के यूजेस से होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए उसके पोस्ट रिकवरी के दौरान आपको 25 से 30 ml गिलोय के जूसेस का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट।
इसके साथ साथ बच्चे जिनको बार बार सीजन के बदलाव की वजह से अगर बार बार ठंड जुकाम खांसी का प्रॉब्लम होता है, तो आप उनको ये गिलोय के जूसेस दे सकते हो। ऑफ कोर्स गिलोय के टैबलेट बच्चों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गिलोय और तुलसी और हल्दी की गुणवत्ता से इनकैप्सुलेटेड कोई टैबलेट है, तो बहुत बार बच्चे इजेक्ट आउट कर देते हैं। तो आप उनको ये जूसेस लेकिन डेफिनेटली दे सकते हो। 25 ml थोड़ा सा डाइल्यूट करके देना, क्योंकि वरना उल्टी से वो निकाल देंगे। ओके, बुजुर्गों के दौरान उम्र बढ़ते ही मौसम के बदलाव से जैसे बार बार बुखार आता रहता है, वहां पे भी आप इस गिलोय के जूसेस का इस्तेमाल कर पाओगे। चौथे, जिनको कोई भी बड़ी बीमारी, चाहे बदन दर्द की वजह से हो, गैस की वजह से हो, या कोई बड़ी बुखार या इंजेक्शन या एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से हो, अगर उनको बार बार बुखार का प्रॉब्लम रहता है और उनके प्री रिकवरी पोस्ट रिकवरी के फेजेस में, गिलोय इज द वंडरफुल सॉल्यूशन। साथ ही साथ जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी गिलोय और फाइबर का ब्लेंड अगर आप दोगे, wonderful solution, within 21 to 30 days you can get the recovery, right? So that's all from my end. Thank you so much to the end. I wonderfully thanking you all for patientfully listening the